पूरी दुनिया में आलमी मईशत में हमने देखा कि वहाँ पर जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बढ़ गई थी, तो पाकिस्तान भी उससे बराह रास्त मुतासर हुआ। साथ ही साथ तारीखी सैलाब का पाकिस्तान को सामना था, जिससे तकरीबन 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ और अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो सकी है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम को जो है वो ट्रिगर किया, जिसकी वजह से हमने इंतहाई नामुनासिब और नासाजगार हालात जो हैं वो देखे मईशत के। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन ईयर में अवाम की जो तवक्कात बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं और 29% इन्फ्लेशन इस वक्त अफरात-ए-ज़र जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। तारीखी अफरात-ए-ज़र, तारीखी महंगाई का सामना है। ऐसे में वज़ीर आज़म ने इंदिया दिया है कि जनाब पाकिस्तान में जो बजट, जिसमें एक आम आदमी ये देखता है कि उसकी तनख्वाहों में, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और उनकी पेंशन में कितना इजाफा हो रहा है, तो वहाँ पे एक रिलीफ आज वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अब से कुछ देर में जब फाइनेंस मिनिस्टर ये बिल पेश करेंगे तो वहाँ पर यह रिलीफ उन्हें मिलेगा। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर मेमन साहब और अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब। कादिर मेमन साहब, ये बताइएगा, रिलीफ सारी चीज़ें हमको बता दी, प्राइम मिनिस्टर ने क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम है, रिलीफ कहाँ से देंगे, ये कहाँ से आ जाएगा? आप तो सिर्फ 30-35% या तो क्या दें कि इलेक्शन ईयर है तो इसकी वो डायनेमिक्स हुकूमत इस वक्त देख रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर देखें कि हम हर साल इसी बजट डेफिसिट के साथ जाते हैं और हमारी जो इनकम जो है वो हमारी अखराजात से बहुत ज़्यादा होती है। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा अगर प्रॉफिट ऑन डेट पे जो गवर्नमेंट जो पे कर रही होगी डेट से एक्सपेंसेस पे, वो अबाउट कुछ 7 ट्रिलियन के करीब होंगे। और अगर वो 7 ट्रिलियन के करीब होते हैं और अगर डिफेंस बजट हम मिला लेते हैं तो मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी इनकम हमने जो हम सुन रहे हैं कि जो इनकम रखी गई है 9,200 जो है वो FBR की और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 2,800 है, तो ये दोनों मिलके 11,000 होते हैं। और अगर ये दोनों सेक्टर्स को देख लिया जाए तो ये तकरीबन कोई 9 ट्रिलियन के करीब, 9.5 ट्रिलियन। तो आपके पास मेरे ख्याल में स्पेस तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन अब उसमें क्या किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है, जो मैं अपीरेंटली जो मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र ये आ रहा है कि जो बिल्कुल लोअर तबके के लोग हैं उनको उनके पेंशन में, उनकी सैलरीज में बढ़ा के एक रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। प्लस ये शायद मुझे लग रहा है कि जो डायरेक्ट सब्सिडीज़ हैं उस पर शायद फोकस हो। अब बजट आए तो हमें पता चल जाएगा, बट आई थिंक मुझे हाजी रऊफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रऊफ साहब, एक आम आदमी जो है वो चाहता है कि उसको बजट में रिलीफ मिले, सस्ताई हो, थोड़ी चीज़ें सस्ती हो। इतना महंगा इस वक्त पाकिस्तान में खुराक बहुत महंगी हो चुकी है, आपका किचन और ग्रोसरी वगैरह जो है वो इंतहाई महंगी है। बाकी हेल्थ और एजुकेशन तो वो तो सेकेंडरी उसके ऊपर चला जाता है। ये बताइए, कुछ उम्मीद है, तवक्का है कि बजट में वाकई कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, या ये सब इलेक्शन ईयर, इलेक्शन का साल है, हुकूमत ने इंटैक्ट रखना है अपने वोट बैंक को, इसलिए ये सारी चीज़ें? देखिए, मैं आपसे ये कर्ज करूँ कि 14 महीने जो जिक्र हो रहा है अभी कि ठीक है 185 रुपये का डॉलर था और फ़ौरन 226 हुआ। यही इसाक डार साहब थे कि जी मैं 200 से नीचे ले आऊँगा, एकदम 48 रुपये बढ़ गए। जब 284-85 रुपये डॉलर होगा और कमोडिटीज़ आइटम जितनी भी हैं, जाहिर सी बात है $100 पर टन फर्क आ जाएगा इस चीज़ में। अच्छा, तो आप तो जरा कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जरा कुछ चीज़ें सर सामने आई हैं। ये देखते हैं कि अब आज जो फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा उसमें सोलर इन्वर्टर्स के पार्ट्स पर ड्यूटी सिफर कर दी गई है। फाइनेंस बिल में तजावीज़, अच्छी बात है। कंट्रोल बोर्ड, पावर बोर्ड और चार्ज कंट्रोलर पर ड्यूटी सिफर होगी। इसके अलावा AC इनपुट और आउटपुट टर्मिनल पर ड्यूटी सिफर होगी। फाइनेंस बिल जो मुख्तलिफ तजावीज़ आज पेश की गई है, आज न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ज़राई बीजों पर ड्यूटी सिफर कर दी गई है। फाइनेंस बिल डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन पर ड्यूटी में कमी हुई है। और इसके अलावा माइनिंग मशीनरी की दरामदात पर भी ड्यूटी सिफर कर दी गई। फाइनेंस बिल के कुछ चीज़ें इस वक्त हमारे सामने। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ड्यूटी 1% कर दी गई। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। मैं एक बार फिर ज़रा रिपीट कर दूँ। सोलर इन्वर्टर्स के पार्ट्स पर ड्यूटी सिफर कर दी गई। कंट्रोल बोर्ड, पावर बोर्ड और चार्ज कंट्रोलर पर ड्यूटी सिफर। AC इनपुट और आउटपुट पर टर्मिनल पर ड्यूटी सिफर। ज़राई बीजों पर ड्यूटी सिफर कर दी गई। डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन पर ड्यूटी में कमी। माइनिंग मशीनरी की दरामद में ड्यूटी सिफर कर दी गई और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ड्यूटी 1% कर दी गई। मेमन साहब, ये ड्यूटी ज़ाहिर है कि इम्पोर्ट के हवाले से है, तो इसमें रिलैक्सेशन क्या आपको? इसकी वजह देखें, आप ये सारी आइटम जो आप देख रहे हैं
ये तमाम वो आइटम्स हैं जो आपकी एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हैं। और इसमें जो इस वक्त हमारी मुश्किलात अगर हैं कि हम महंगी बिजली बना रहे हैं, तो इस वक्त जो अदर्स रिसोर्स जो हैं उनको इनकरेज करने के लिए ये सारे इकदाम लिए गए हैं ड्यूटीज़ के। बट आई एम श्योर कि ये हम वो रिलीफ वाले मेजर्स देख रहे हैं, ठीक। बट अगर हम वो देखेंगे कि जिसमें इन्होंने बहुत सारी आइटम्स पे, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन जो हैं, जहाँ तक मेरी इत्तला है, वो $500 से अगर कोई आइटम ज़्यादा है तो उस पर 25% कर दिया गया है। दैट कम्स अंडर लग्जरी आइटम, उसके अंदर तो उसको लग्जरी आइटम्स को इसी तरह गाड़ी जो है वो 1000 सीसी से ज़्यादा की है तो उस पे ड्यूटी का रेट बढ़ा दिया गया है। रऊफ भाई आपकी तरफ ज़राई बीजों पर ड्यूटी सिफर कर दी गई पाकिस्तान के एग्रीकल्चर। ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो एनर्जी सेक्टर पे अभी बात कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं सोलर पे भी ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं, जिसके बार बार मैं पुकारता रहा कि सोलर पैनल, सोलर चीज़ों पे सब्सिडी दे दें। ये तो ड्यूटी कर रहे हैं ना ख़त्म। देखिए 8 बजे दुकानें बंद करने का जो ऐलान हुआ था, आपने सुना होगा, तो मैंने इसी पे यही कहा कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं नई और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो DHA या हमारे CBC के जो भी इलाके हैं वहाँ कंपलसरी कर दिया जाए कि सोलर पैनल आपको लगाना है और हुकूमत सब्सिडाइज करे तो बात है ना। सब्सिडाइज देखिए, अगर आप ये अभी आप देख रहे हैं एनर्जी में $970 का 970 रुपये का नुकसान है। ठीक है, ये 970 रुपये नुकसान क्यों होता है? ये केप को, शेप को, जो प्राइवेट जो अभी नेशनलाइज इदारे हैं उनको भी प्राइवेटाइज करें। लेकिन साइबल इलेक्ट्रिक शेप को भी आ सकता है। अच्छा है नाम तजवीज़ किया केप को, शेप को भी। ठीक, आगे बढ़ते जरा कुछ और भी चीज़ें। ज़रूरी अशिया की दरामदात पर ड्यूटी में कोई इजाफा नहीं किया गया। कुरान पाक की छपाई के लिए आर्ट कार्ड और बोर्ड एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना है। बजट में फार्मा कंपनीज के लिए सहूलत दी गई। पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल सेक्टर, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि फार्मा सेक्टर के लिए कुछ सहूलत है। फार्मा कंपनीज के लिए मजीद 3 ड्रग्स ड्यूटी फ्री रिजीम में शामिल है। अच्छा, और उसके साथ साथ सोलर पैनल, जैसे भी हाजी साहब भी कह रहे हैं, सोलर पैनल के इस्तेमाल की अशिया और मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। इन्वर्टर्स और बैटरीज पर भी कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। तो ये मेमन साहब लग्जरी तो नहीं कहेंगे, नेसेसिटी कहेंगे। जो इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर ये डायरेक्शन है तो मस्बत कहा जा सकता है। बिल्कुल मस्बत कहा जा सकता है। और जो इन्वर्टर हैं या ये आप बैटरीज देख रहे हैं, मैं तो इन चीज़ों के खिलाफ मैं बोलता हूँ इन पर सब्सिडी दे दें। ये गरीब लोग पिस चुका है। कहाँ से 22,000 रुपये का बिल भरें, कहाँ से 20,000 के बिल भरें। आप लोग इसमें सब्सिडी और इस पे काम करें, कुछ सोलर पे काम करें, इन्वर्टर पे काम करें, बैटरी पे अच्छा काम है, अच्छा इकदाम है, लेकिन ये सब्सिडियाँ अब आवाम तक पहुँचे। यानी जो एनर्जी मिक्स है हमारा, दुनिया में ऐसा इतना बकवास और बेहुदा मैं कहूँगा सर एनर्जी मिक्स नहीं होता जो खुदा न खास्ता जो पाकिस्तान में हम लेकर चल रहे हैं एनर्जी मिक्स। उसको बिल्कुल आपने अगर बचाना है अपनी एनर्जी को, अपनी कंपनी मुल्क को, मईशत तो छोड़ें, सबसे पहले आप पूरी अगर अपने स्टेबिलिटी की तरफ लेके आ रहे हैं तो आप अपना एनर्जी मिक्स सही करें। पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जो है इस वक्त इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर है, हमें इसको ख़त्म करना होगा, अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर जाना होगा, सोलर के ऊपर हमें जाना होगा। दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है और हम अभी तक महंगे ईंधन के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमने दूसरी चीज़ ये कादिर भाई कि हमने पावर प्लांट्स लगा लिए, लेकिन हमने हमारी यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं हुई, लाइन नेटवर्क के ऊपर नहीं हुई। हाँ, अभी आप देखें कि इस वक्त सॉरी आप देखें इस वक्त देखें जो सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि इस वक्त तमाम डिस्कोस जो हैं उनका लाइन लॉस जो है वो इतना बड़ा है कि वो कंपनियां जो हैं वो काम क्यों कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप KPK में चले जाएं तो मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ का जो लाइन लॉसेस हैं वो दे आर मोर देन 70% लाइन लॉसेस। तो इसका मतलब अगर लाइन लॉसेस रिकवरी ना होना अनअकाउंट फॉर UFG जो आप देख रहे हैं, चाहे गैस में हो या आपकी इलेक्ट्रिसिटी में हो, दैट्स इन डबल डिजिट। दुनिया में कहीं नहीं, 5-6% होता है हार्डली, पाकिस्तान में डबल डिजिट। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पे जो काम हो रहा है 30% तो मैं बोलता हूँ लाइन लॉसेस हैं। और सबको पता है कि लाइन लॉसेस किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी हम उनको दिए जा रहे हैं जी ये इदारा वो इदारा। इन सबको अब ख़त्म करना चाहिए, प्राइवेटाइज करें और जान छुड़ाएं इस मुल्क पे। अब देखें 65% तो रेवेन्यू देता है कराची। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, कराची एक तरफ है।
और दूसरी मसला, सबसे बड़ा मसला है कि दुकानदार हजरात वो बोलते हैं 8 बजे बंद कर रहे हैं। मैं मानता हूँ उनकी बात, अगर सोलर आ जाए तो सारी रात खुली रखेगा, उसको क्या जरूरत है। मैं अपनी बिल्डिंग का हवाला देता हूँ, मैंने 1.5 करोड़ का सोलर लगवा रहा हूँ, 1.5 करोड़ का, 250 ऑफिस हैं। भाई एक दफा जान छूट जाएगी ना। ये 10 लाख का बिल आता है डेली, 12 लाख का बिल आता है महीने का। सही है, सही तो है। हम ये बचत क्यों नहीं करें। ठीक, मेमन साहब, आपने भी देखा होगा वेस्ट में और मिडल ईस्ट वगैरह आप गए होंगे, दुबई तो हर कोई जाता रहता है, कोई मसला नहीं है। बात सारी है कि वहाँ पर सुबह 8 बजे आपको मालिक भी दुकान पे मिलेगा, सुबह 9 बजे मालिक भी मिलेगा, और आपको उसका सेल्स मैन भी मिलेगा और ग्राहक भी मिलेगा। ये सारी अय्याशी हम पाकिस्तान में आके करते हैं कि 12 बजे से पहले खोलेंगे नहीं और रात 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। हमें तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है ना सबसे पहले। सर देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि कवानीन जो भी हों उसकी पासबानी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इसलिए पासबानी ना करें कि जी हमें इसको सूट नहीं करता, तो मेरे ख्याल में जो है वो नामुमकिन सी बात है कि कोई भी कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, आपने बिल्कुल सही कहा, आप जब जाते हैं तो आप देखें कि जो भी मीटिंग्स होती हैं वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होती हैं। हमारे यहाँ देखें टैक्स ऑफिस में 7:30 बजे का सुबह का टाइम है, और मेरे नहीं ख्याल के कोई शख्स भी यहाँ 10:30 बजे से पहले आता है, और 3:30 बजे दोपहर तक का टाइम है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि कोई आदमी भी 6 बजे से पहले वहाँ से जाता होगा। तो ये इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम सफ़र करेंगे इसको। जरा अब्दुल वहाब ईदी साहब को भी हम शामिल करते हैं। अब्दुल वहाब ईदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज जो फेडरल बजट पेश होने जा रहा है, बात अगेन मैं काफ़ी दिनों से और मुझसे मैं सब यही बात कर रहे हैं कि इतनी हार्डशिप है, इतने इश्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम है, फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास है कहां पर, फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास है कहां पर जो ये बजट के वादे कर रही है, सारी चीजें कर रही है। वहाब साहब से मैं जानूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।